पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की पार्टी की बात करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी के 100 विकेट गिर गए। 100 लोगों ने गया में साथ छोड़ दिया। अभी खबर ये आ रही है कि मुंगेर में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने साथ छोड़ दिया। चिराग पासवान को झटके पर झटके लग रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान के अंदर इस बात की बेचैनी कि कहीं 2020 जैसा हाल न हो। विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर भी बेचैनी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर खबर है, सर ने भी बताया एक वीडियो में कि 120 से कम पर तो नीतीश नहीं मानने जा रहे। 70-80 विधायकों की संख्या हो, स्कोर हो, ये नीतीश कुमार चाहते हैं। चिराग पासवान ने एक कमेटी भी बनाई है, उनकी पार्टी की एक कमेटी भी बनी है। विधानसभा चुनाव में लेकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर इस तरह की एक कमेटी भी बनी है। शाम्भवी चौधरी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, जिम्मेवारी दी गई है। तो इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं। जेडीयू और बीजेपी के मुकाबले चिराग पासवान कहीं ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं सर, विधानसभा चुनाव में सीटों की डील को लेकर। देखिए, हम चिराग के बारे में बात कर लेंगे। पहले आप जेडीयू और बीजेपी का गणित समझिए। नीतीश कुमार इसलिए 120 सीटों पर लड़ना चाहते हैं कि बीजेपी को बिना माइनस नीतीश सरकार बनाने से रोका जा सके। अगर बीजेपी नीतीश के बराबर सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार की जेडीयू के बराबर सीटों पर लड़ेगी, 100 सीटों पर लड़ेगी, तो बीजेपी 43 सीटें बांट देगी अपने सहयोगी दलों में। वो उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं और मुकेश सहनी भी आ सकते हैं। यानी 143 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। मान के चलिए, भले वो नाम होगा चिराग पासवान का, मुकेश सहनी का और उपेंद्र कुशवाहा का, लेकिन वो सारे पहलवान होंगे बीजेपी के और चुनाव जीतने पर बीजेपी के लिए काम करेंगे, लॉयल भी होंगे बीजेपी के प्रति। बीजेपी ने तो मुकेश सहनी के 10 सीट पर लड़ाया था ना। सब पहलवान किसके थे? बीजेपी के। जीते तो विधायक बने तो किसके पास गए? बीजेपी के पास। तो नीतीश कुमार को यही इसी बात का डर है कि कहीं बीजेपी 143 सीट पर लड़के 122 तक पहुंच न जाए, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा मुकेश सहनी के जरिए, और हमारी छुट्टी न हो जाए। बहुत तरह की बात है ना। तो ये सोचना भी चाहिए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। महाराष्ट्र के चुनाव में नीतीश कुमार ने देख लिया है। अब बहुत समझदार नेता हैं। अब समझ नहीं होती तो 18 साल तक अब तक सत्ता में ऐसे ही काबिज हैं और किसी के साथ और बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। चिराग की जहाँ तक बात है, तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि 20 से ज़्यादा सीट मिले। भले चिराग पासवान नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूम रहे हैं या अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार कि चिराग पासवान को 20 से ज़्यादा सीट मिले। तो उतना सीट ही नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार। वो बोलेंगे 120 पर हम लड़ेंगे, बाकी 123 में आप जिसको लड़ना है लड़िए, ठीक है ना? आधे का बंटवारा कीजिए और बाकी आप अपने। बिल्कुल। तो अब चिराग पासवान की पार्टी में क्या होगा? भगदड़ नहीं मचेगी तो क्या होगा? पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने सैकड़ों उम्मीदवारों को जेडीयू के सीटों पर लड़ा दिया था चुनाव, याद होगा आपको। बीजेपी के सीटों पर नहीं, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा कर दिया था और उसमें सबने 20,000, मतलब ज़्यादातर उम्मीदवारों को 20,000 25,000 वोट मिले हैं। वो उनका वोट है, कुछ एलजेपी का भी होगा, लेकिन ज़्यादा उनका है क्योंकि निजी वोट है। अब वो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। आज सीट मिलेगा 20, पहलवान हैं 100, तो 80 पहलवान क्या करेंगे? 80 पहलवान एनडीए के खिलाफ ही मैदान में उतर जाएंगे, ये जान लीजिए। और वो भले वो किसी पार्टी के बैनर पर उतरें, जैसे जनसुराज की तरफ जा सकते हैं, आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, पशुपति पारस के साथ जा सकते हैं, किसी भी छोटी बड़ी पार्टी के साथ जाकर वो एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे, खासतौर पर चिराग पासवान के लिए। चिराग की पार्टी में भगदड़ हो। उनके चाचा की भी कोशिश यही है कि चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे उन सीटों पर वो पासवान उम्मीदवार उतारेंगे। तो पासवान वोट बैंक में सिंधमारी की योजना बना चुके हैं पशुपति पारस। तो भाई लड़ेंगे चुनाव तो लोकल उम्मीदवार के नाम पर भी 2-4 हज़ार 5 हज़ार वोट तो काटेंगे ही ना। तो सीधा नुकसान होगा। विधानसभा चुनाव में तो 4-5 हज़ार से ही जीत हार होता है ज़्यादा सीटों पर।
बहुत ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 1200, 1000, 2000 से जीत हार हुई है पिछले विधानसभा चुनाव में। तो चिराग पासवान का खेल बिगाड़ने के लिए चाचा तैयार बैठे हैं। और इससे मदद हो जाएगी आरजेडी की, इंडिया गठबंधन की। बिल्कुल, तुम चिराग पासवान की चुनौती बड़ी है, क्योंकि उनके पार्टी में टिकट के दावेदार सैकड़ों हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, भाई राजनीति करना है तो चुनाव लड़ेगा ही, तो चिराग तो लड़ा नहीं पाएंगे। ऐसे में पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। अभी तो आप देख रहे हैं 100 लोगों ने छोड़ दिया, 50 लोगों ने छोड़ दिया। ऐसे 50-100 नेता छोड़ सकते हैं जो अपने दमखम पर 5000, 10,000, 20,000 वोट मैनेज करने की कुवत रखते हैं। ये चुनौती है चिराग के लिए। चिराग पासवान के सामने कई चुनौतियां हैं। पार्टी में भगदड़ की स्थिति हो सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के लिए देने के लिए बहुत कुछ था। 150 के तकरीबन सीटें थी जहां उन्होंने अपने पहलवानों को लड़ाया, लेकिन इस बार बहुत संकुचित व्यवस्था होगी, बहुत संकीर्ण व्यवस्था होगी, बहुत बंधे हुए होंगे चिराग पासवान। दायरा बहुत छोटा होगा, 20 सीट, 25 सीट, और देने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा अपने पहलवानों को। जिन पहलवानों को मिलेगा नहीं वो दूसरी तरफ रुख करेंगे, जिन और पहलवानों को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा वो लंगी मारेंगे। लंगी मारेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को। सर ये बता रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।